स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टेन क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन करने से पहले ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें 3 वर्टेक्स में लिख रहा हूँ ए, बी एंड सी। कोई से भी 3 वर्टेक्स, हमें उन्होंने बताया नहीं है कहाँ पे वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके वर्टेक्स क्या है? 3, -1, बी मेरे पास -5 एंड -5 है, और सी 1, 3 है। हमने स्लोप्स का यूज करके पता करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ स्लोप। अब स्लोप में राइट एंगल ट्राइंगल में क्या खास बात होती है? ये कोई सी दो लाइन जो है वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब है किसी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। कोई सी दो स्लोप जो होंगी उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। अब मैंने यहाँ M1 M2 तो लिख दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब इनमें से कौन सी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है वो हम देखेंगे। हमने करना क्या है, कैसे प्रूव करेंगे? हम सारी स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप ए बी, स्लोप बी सी और स्लोप ए सी। इनको निकाल कर हम उनका प्रोडक्ट देखेंगे, किन दो का प्रोडक्ट जो है वो -1 आता है। ठीक है, तो हम पहले बारी बारी सब स्लोप निकालते हैं। एम ए बी हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखें, ये y2 -y1 ओवर x2 -x1। ठीक है, ये आ रही है -5 + 1 ओवर -8। तो ये कितना आ जाता है आपके पास? -4/-8। ये काट रहे हैं तो आ रहा है 1/4। अब दूसरी स्लोप निकालते हैं, एम बी सी। वैसे एम ए सी कहा जाता है, पर चल तीनों स्लोप्स निकालनी तो है आपने। अब बी सी, सी दूसरे नंबर पे है और बी पहले नंबर पे है, तो इसका y2, इसका y1। y2 -y1 ओवर x2 -x1। ठीक है, तो 3 + 5 ओवर 1 + 6, 5, 8 ओवर 6। ये काट के कितने आ रहे हैं? 3/2। तीसरी स्लोप निकालते हैं, एम ए सी या सी ए। अब ए पहले लिखा है, सी बाद में लिखा है, तो y2 -y1 ओवर x2 -x1। तो ये कितना आया? 4 ओवर -2। ठीक है ना, 3 -1 प्लस हो गया 4 ओवर 2। ये काट के कितने आ रहे हैं? -1 -2 आ रहे हैं। ठीक है, ये 1/4 नहीं 1/2 है। अब स्टूडेंट गौर करें आप, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएंगे मेरे पास माइनस स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी। इनको मैं मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ, 1/2 इंटू -2। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। देखिए, ये कंडीशन पूरी हो रही है ना। जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम फिर कह सकेंगे कि इन जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसका, वो कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है? जो ट्राइंगल दी हुई है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। आप फिर कह सकते हैं, सिंस प्रोडक्ट ऑफ ए सी स्लोप इनटू प्रोडक्ट ऑफ ए बी स्लोप इज -1, सो गिवन vertices, so given shape is right angle triangle। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंडीशंस का पता हो। दो पैरेलल लाइन जो है उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एक बात। और इसके बाद जो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनका स्लोप कितना आता है, माइनस का 1 आता है। ठीक है, ये दो बातें आपको पता हो। इस बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, चलो यहाँ लिख देता हूँ, शायद नजर नहीं आ रहा। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। अब हम लोगों ने कहा है स्लोप्स का यूज करें, पैरेललोग्राम बनाएं। पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है, देखें। अगर ये मैं ले लेता हूँ ए बी सी और डी, तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होती है, पैरेलल। यानी हम कह सकते हैं ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, सी डी के, या डी सी के। इसी तरह बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की स्लोप किसके इक्वल होगी, सी डी के, और बी सी की स्लोप किसके इक्वल होगी, ए डी के। अब हम उन्होंने चार स्लोप वर्टिसेस दे दिए हैं, तो हमने इन वर्टिसेस की हेल्प से ये सारा कुछ करना है। चलें तो वर्टिसेस देख लेते हैं। ए उन्होंने हमें क्या दिया, -2 एंड 1। बी हमें क्या दे दिया उन्होंने, 6 एंड 3। सी हमारे पास 10 और 5। डी पॉइंट जो है वो हमारे पास कितना है, 2 एंड 3। स्टूडेंट आमने सामने की स्लोप सेम आए साइड। ठीक है, यानी हमने लिख भी दिया है ए बी की स्लोप किसके इक्वल आएगी, पैरेलल आएगी सी डी के। तो हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 8 या फिर 1/4। अब हम स्लोप बी सी निकालते हैं। ठीक है ना, ये देखें 3 माइनस 1 2 आया, 6 माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। बी सी निकालते हैं। बी सी अब पहले नंबर पे बी है, ये इसके कोऑर्डिनेट 2 होंगे, इसके बाद y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 ओवर 4। ये कितने बन रहे हैं, 1/2। इसी तरह देखें ये कट जाएंगे। इसी तरह एम सी डी निकालते हैं। सी डी में देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाय -8। कितना आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये 1/4 आ गया। इसी तरह एम डी ए आ गया। ठीक है, आखिरी पॉइंट डी ए या ए डी, जो भी करें आंसर सेम ही आएगा। अब डी ए है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, -2 ओवर -4, माइनस माइनस काट के ये कितना आ रहा है, 1/2। अब देखें आप स्टूडेंट्स, ये स्लोप इसके इक्वल आ रही है और ये स्लोप इसके इक्वल आ गई। तो सो रिक्वायर्ड हम इधर लिख देंगे सिंस, यहाँ ही लिख देते हैं भाई, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ बी सी is equal to slope of AD. So, required shape is parallelogram.
मैंने पूरी लिखी, पैरालेलोग्राम लिख दिया, आपने पूरा लिखना है, ठीक है ना। देखें कितने इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इन्हीं कंडीशंस को सामने रखकर हमने क्या करना है जी, हमने और चीजें भी प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पी क्यू आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये आपके पास पी है, क्यू है, आर है और एस है। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स -2 and 2, आर के कोऑर्डिनेट्स 1 and 4 और एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 and 1। गिवन क्या है कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, उसने खुद बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है। तो फाइंड करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी एक्स वाई और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। और हमें ये गिवन है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो फिर क्या होगा, इनकी स्लोप्स आमने सामने की, इसकी स्लोप इसके इक्वल होगी और इसकी स्लोप इसके इक्वल होगी। इस बेस पर हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशंस बनाएंगे। क्योंकि यहाँ दो अननोन है एक्स और वाई, इसकी दो इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फिर स्लोप्स निकाल लेते हैं सारी, ठीक है। स्लोप्स में क्या निकाल लेता हूँ, स्लोप में निकाल लेता हूँ पहले पी क्यू की, इधर मैं लिख देता हूँ पी क्यू और इधर मैं ले लेता हूँ आगे क्या है आर एस, जो सामने इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इक्वल होंगी ना तो मैं इनको कंपेयर करके इजीली एक इक्वेशन बना लूंगा। अब देखें पी क्यू है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह आर एस क्या आ जाएगी मेरे पास, y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 1 माइनस 4 ओवर x2 माइनस x1, कितना आ रहा है -3 ओवर 9 -9, सॉरी +9। ये कट के क्या आ जाते हैं -1/3। अब चूंकि एम पी क्यू पैरेलल है एम आर एस के, पी क्यू क्या है पैरेलल आर एस, तो इनकी स्लोप्स भी तो फिर इक्वल होगी ना, एम पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम आर एस के। स्लोप देखें 2 माइनस वाई ओवर -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/3। हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इंटू -2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया। इनको अरेंजमेंट करते हैं, ये इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो x प्लस 3y इज इक्वल टू, उसको मैं इधर ले आता हूँ 2 को, तो देखें क्या आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। स्टूडेंट दो अननोन है, दो इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको रेज करने लगा। अब हमने इस साइड की स्लोप और इस साइड की स्लोप निकालनी, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है ना, इनकी स्लोप्स भी सेम आएगी। तो चलें निकालते हैं m स्लोप ऑफ आर क्यू। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो नीचे कर देते हैं, क्यू आर कर लेते हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर। देखें जी आर बाद में है तो y2 माइनस y1
ओवर x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 2/3। अब स्लोप निकालते हैं SP y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट ऐड तो नहीं हो रहे। तो स्लोप ऑफ क्या है यहाँ पर क्यू आर किसके इक्वल है स्लोप ऑफ SP। क्यों? सिंस दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आगे रीजन लिखते हैं सिंस क्यू आर पैरेलल है SP के या PS जो भी है। अब स्लोप्स लिख लेते हैं। क्या है स्लोप 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 1। 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। 2x माइनस 3y मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ। माइनस 3 प्लस 20 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों लीनियर है। तो हमने पढ़ा हुआ है नाइन्थ पिछले क्लासेस में कि अगर दो लीनियर इक्वेशन आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ फ्रॉम 1, x किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3y। देखें इसको मैं इधर ले आया हूँ ना, x मिल गया मुझे। इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं 3 को 2 में। 1 से वैल्यू निकाली है और 2 में पुट किए। देखें इसमें से वैल्यू निकाली और इसमें जाके पुट कर दी। क्या पुट करना है x की वैल्यू 4 माइनस 3y और आगे क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू 17। तो 8 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 9y। इसको ले जाते हैं इस तरफ, कितना हो जाएगा 17 माइनस y सॉरी 8। तो माइनस 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है ना। देखिए 9 दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। चलें स्टेप वाइज कर लेते हैं। -9y ओवर 9 इज इक्वल टू 9 ओवर 9। ये इधर कट गया, ये इधर कट गया, तो y ये नेगेटिव के साथ साथ माइनस कर लेते हैं। तो -1। अब जो वैल्यू मेरे पास आई है y की, इसको आप 4 का नाम दे दें। इसको पुट कर देना है आपने 1 में। ठीक है, तो देखें इसमें पुट 4 इन 1। ये देखें नेल पॉलिश वगैरह लगाया करें सुर्खी पाउडर क्वेश्चंस में, ताकि इक्वेशन 1 2 3 आपके जो नंबर्स हैं ना वो सॉलिड हो जाते हैं इससे। खैर y की वैल्यू -1 है तो x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 7। चलें एक स्टेप में और कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। x क्या मिला 7 और ये मिल गया -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। उस क्वेश्चन में रोम्बस दी है। रोम्बस भी बेसिकली ट्राई आप कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम की ही टाइप होती है या फिर रेक्टेंगल की टाइप होती है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की साइड्स सेम होती हैं। ये आपके पास आ गई रोम्बस भी। इसका नाम उन्होंने क्या दिया है ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ये साइड
ए बी पैरेलल होगी सी डी के। इसी तरह ये सी बी सी साइड जो है वो किसके पैरेलल होगी, ए डी। इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप्स जो हैं इनकी सेम होगी। ए बी की स्लोप किसके इक्वल आएगी, सी डी के, और बी सी की स्लोप किसके इक्वल आएगी, ए डी। इस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालनी है हमने एक एक्सिस के। अब उन्होंने दिया क्या है, पहले तो ये देख लें। ए उन्होंने आपको दे दिया 2n-1। ये क्या गिवन है, 2n-1। बी आपको गिवन है 3, 4। और सी आपको गिवन है -2 and 3। कह रहे हैं डी निकालें। डी को फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डी को क्या नाम दे देते हैं, एक्स और वाई का। अब स्टूडेंट्स स्लोप्स जो सेम है, साइड सेम है, उनकी स्लोप्स निकाल लेते हैं। एम ए बी है और इस तरफ क्या रख लेंगे, एम सी डी, ताकि हम इनकी इक्वेशंस बना सकें। वही काम होगा, दो इक्वेशंस, दो अननोन है, दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी पैरेलल साइड्स की स्लोप्स को इक्वल रखकर। ठीक है, पहली क्या स्लोप है, ए बी, तो बी दूसरा है, तो y2 माइनस स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कितनी आ गई, 5/2। सी डी को देखते हैं, सी डी को, सी और डी, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी आपके पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या आ गई, y -3 ओवर x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। स्लोप क्या है, उन्होंने खुद कहा है ना, ये रो है, रोम्बस है, तो फिर इक्वल रख के हम एक इक्वेशन ना बना लें। देखें, इसकी स्लोप के इक्वल रख ली मैंने, ताकि मैं इक्वेशन बना सकूं। मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3। 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 6, या फिर 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 माइनस 10। कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -16। इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -16। ओके, अब हम दूसरी दो साइड्स को निकालते हैं, उनकी साइड्स पैरास्लोप्स निकालेंगे, वो पैरेलल रखी, इक्वल रखकर हम एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम किसकी निकालते हैं साइड, पहले हमने इन दो की निकाल के इक्वल रखी, अब हम इस साइड की और इस साइड की निकालते हैं। देखिए मैंने लिखी हुई है बी सी, मेजर स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल आएगी, स्लोप ऑफ ए डी। बी और सी, y2 माइनस y1 3 - 4 ओवर x2 माइनस x1। कितनी आ रही है, -1 ओवर -5, या फिर 1/5। माइनस माइनस काट रहे हैं। आप निकालते हैं स्लोप ऑफ ए डी। ओके, ए और डी, तो क्या आएगी, y माइनस y2 माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये स्लोप कितनी आ रही है, y प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब देखें, लाइन्स चूंकि पैरेलल हैं, तो स्लोप्स क्या होगी, बी सी की किसके इक्वल आएगी, स्लोप ए डी के। ओके,
हम लिख देते हैं a1/5 इज इक्वल टू y+1/x+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इधर और इसको इधर। क्या आ जाना है x+2 इज इक्वल टू, देखें 1 से मल्टीप्लाई कोई खास फायदा नहीं होता है इसको, तो ये फिर वापस लिख देते हैं हम। तो x+2 इज इक्वल टू 5y+5, x-5y, ये मैं y को इधर ले आया हूँ और 2 को इधर ले जाता हूँ, 5-2, x-5y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन कौन सी थी? 1। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन 1 में जाके पुट करता हूँ। यहाँ से x निकालना आसान है, देखें x y को मैं उधर ले जाऊं तो x मिल जाएगा ना, तो मैं x निकालना आसान है। तो फ्रॉम 2 x किसके इक्वल आ जाएगा? 3+5 का y, इक्वेशन नंबर 3। पुट 3 इन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ से भी वैल्यू निकाली ना, यहाँ से भी फ्रैक्शन आ जाते हैं आपके पास। इधर फ्रैक्शन नहीं आ रहा था तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो 5 इंटू 3+5y -2y इज इक्वल टू 16। तो 15+25y -2y इज इक्वल टू 16 -16 है। 15 को उधर ले जाते हैं तो ये 23y आ गया आपके पास, ठीक है। तो 23y इज इक्वल टू -16 -15, 23y इज इक्वल टू -31। y की वैल्यू क्या आ गई? -31/23। तो अब हम ये वैल्यू जाकर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ हमसे कोई मिस्टेक हुई है, 3+5y, क्योंकि वैल्यू जो है उसका आंसर नहीं आ रहा उसमें। आप चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर 15 है +25, हाँ 2y है, 3+5y है -2y, तो 5 इंटू 3+5y 15+2y और 3y। तो अब खैर जो वैल्यू आई है हमारे पास, आपने इसको चेक करना है स्टूडेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आप इतना सा काम कर लेंगे, इसको हम मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे x मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मिलेगा अब मैं लिख देता हूँ, करता नहीं हूँ क्योंकि इसका आंसर ठीक नहीं आया। 3 × 2 4 आई है, 4 आई है, n 3। तो आपने ध्यान से वहां पे या स्लोप निकालने में कोई हमसे मिस्टेक हुई या क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, तो साइन की वजह से यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। तो इसको आपने करना है, फोर्थ वर्टेक्स निकाल के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है 14। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होना है, इसी क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन होगा। आपने 3 वो वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको इसी ट्रायंगल के, 5 0 0 5 और 8 8, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी और सी। ए के वर्टिस क्या है? 5 0, बी के वर्टिस क्या है? 0 5 और सी के वर्टिस क्या है? 8 और 8।
करना क्या है, हमने स्लोप्स ऑफ साइड्स निकालनी है। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट कदर आसान है, दूसरा थोड़ा नया है आपके लिए, तीसरा भी नया है। तीनों पार्ट्स को करते हैं। पहला पार्ट है स्लोप्स ऑफ साइड निकालने। स्लोप्स ऑफ साइड्स, ये तो आसान है। साइड्स क्या होती हैं, एक साइड ए बी है, दूसरी बी सी और तीसरी ए। हमें तीनों स्लोप्स निकालनी है आसान अल्फाज में। पहले क्या निकालनी है, एम ए बी, ये आसान काम है। दूसरा पार्ट आएगा, मैं उसको समझाता हूँ आपको। तो ए बी देखें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये कितना आ रहा है, 5 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, ये लिख भी देते हैं, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी। -1 यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ओके, अब साइड बी सी है, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इतना आ रहा है 3 ओवर 8। इसी तरह साइड ए सी निकाल लेते हैं। तो साइड ए सी क्या है हमारे पास, ये वाली साइड, इसकी स्लोप्स क्या होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये 3 स्लोप्स आ गए हैं। ये तो पहला पार्ट था आसान सा। दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, स्लोप्स मैंने यहाँ लिख भी देनी है, आपको जरूरत पड़ेगी। इसको रेस करने से पहले इसकी स्लोप यहाँ पे लिख देते हैं। एम ए बी था, अब एम डी सी कितनी है, ये 3/8, और एम ए सी कितनी है, 8/3। ठीक है, ये 3 स्लोप्स हमने निकाली। अब हम क्या करें, अब वो कह रहे हैं स्लोप ऑफ मीडियन भी निकालो। दूसरा पार्ट ध्यान से सुने, स्लोप्स ऑफ मीडियन। पहले आपको ये पता हो मीडियन क्या चीज होती है। ठीक है, मीडियन असल में, अगर मैं इस वर्टेक्स ए को इसके मिड पॉइंट पे गिरा देता हूँ, कहाँ पे गिरा देता हूँ, इधर कहीं मिड पॉइंट पे, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, मीडियन। ये लाइन क्या होगी, मीडियन। तो सपोज करें इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी का। अब मेरा पहला मीडियन क्या आया, एम ए डी। लेकिन डी क्या चीज है, डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है, डी यहाँ पर मिड पॉइंट। इसका मतलब है कि हमें अगर एक मीडियन ये वाला, इसकी स्लोप निकालनी है, तो मुझे इस वर्टिस के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा जी, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे, इन साइड्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालने लगे हैं तीनों साइड्स के। हम पहले इस मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मिड पॉइंट्स पहले निकालता हूँ मैं, किसके मिड पॉइंट निकाल लूँ, ए बी के। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट कैसे आता है, फार्मूला याद है ना आपको। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, इसका मैं चले एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है ना। x1 प्लस x2 डिवाइड, ये x कोऑर्डिनेट आएगा इसका, और एक y कोऑर्डिनेट्स भी होगा। तो चलें देखें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5/2। 5 प्लस 0 0, 5/2 आ गया। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इसको यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं। ये फर्ज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये डी पॉइंट इसको मैं देता हूँ, तो ये मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, 5/2, 5/2, दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके आए हैं। अब मैं निकालता हूँ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी ये वाली लाइन है, इसके मिड पॉइंट देखें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, 4 आ रहा है ना, y1 प्लस y2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो 13/2 आ गया। अब तीसरी लाइन ये वाली है, इसके मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 आ गया। मीडियन मुझे मिड पॉइंट फिलहाल सबके मिल गए हैं। ठीक हो गया। अब मैं पहला जो मीडियन है उसको अभी नहीं लिखना, ये पहला मीडियन है, ये यहाँ पे। दूसरा मीडियन आएगा, इस वर्टिस को हम इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे। तीसरा वर्टिस कैसे आएगा, पहले एक के निकाल लेते हैं, तो फिर बाकियों के ये डायग्राम फिर कंद बन जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं पहले निकालता हूँ इस मीडियन के स्लोप निकालता हूँ। अब डी क्या है मेरे पास, डी है 5/2 और 5/2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो मिड पॉइंट है ना इसका, इसके कोऑर्डिनेट्स है इस लाइन का मिड पॉइंट। अब मैंने ऊपर से क्या किया है, वर्टिसेस गिराया है इस पॉइंट पे, तो ये जो लाइन बनी है सी डी, लाइन क्या है सी डी, ये क्या चीज होगी भला, ये आपके पास मीडियन आएगा, पहला मीडियन। तो मीडियन सी डी, ठीक है, ये मीडियन है। अब इसमें x1 y1 ये हैं और x2 y2 ये हैं, हम इनकी स्लोप्स निकालते हैं। तो देखिए स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 ओवर x2, ये पहले वाला x होता है, माइनस x1। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा जी, 5 माइनस 16, तो माइनस 11/2 आ गया। देखें एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, ये 2 एलसीएम मैंने ले लिया, इसको भी मैं 2 बनाऊं तो ऊपर भी 2 कर लेता हूँ, कितना आएगा 5 माइनस 16। अब नीचे भी एलसीएम लेंगे, ये जो है इसका भी ऐसा ही है, 2 इसको बनाएं, क्या आ जाएगा 5 माइनस 16, ये तो तकरीबन सेम ही आ रहे हैं। फिर इसलिए ये देखें इससे कटेगा, 5 माइनस 16 जो है वो क्या हो जाएगा, -11 ओवर -11, तो ये इससे काट के 1 आ गया। तो स्लोप क्या आ गई थी, मीडियन सी डी की स्लोप क्या आ गई, 1। ठीक है, इसको लिख देते हैं स्लोप, इसको मैं रेज करूंगा, तो लिख, इसको आपने लिख तो लिया होगा, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ सी डी, मीडियन जो है। ठीक है, अब दूसरा मीडियन देखते हैं, इस मीडियन को अब मैं रेज करने लगा हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है तो ये आपको सही क्लियर नहीं होगा, इनकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अब दूसरा मीडियन देखते हैं। देखें इसका मिड पॉइंट हमने निकाला था, वो मैंने रेज ही कर दिया, इसका मिड पॉइंट इस वर्टिस को मैं मिला देता हूँ इससे। अब इसको मैं ज़ाहिर ई का नाम दूंगा, है ना, तो ये मीडियन मेरा दूसरा क्या आ जाएगा,
ए और ई के मिड पॉइंट मैंने परहेज कर दिए, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 0+5 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं ई के, 0+5 8 4 आ गया, और फिर क्या आया 13/2 आ गया। ठीक है, ये ए ई है मेरे पास। अब इसकी स्लोप निकालना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये देखें ए और ई है ना, मिड पॉइंट वर्टिसेस तो हैं हमारे पास, तो स्लोप निकाल लेते हैं। मेजरमेंट स्लोप ऑफ ए ई, ये मीडियन है क्योंकि ये वर्टिस मिड पॉइंट से मिल रहा है। 5+4 सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2, वो ए ई दूसरे नंबर पे है, तो x2 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो कितना आया 13y-1, या फिर माइनस का 13 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा स्लोप क्या आएगा। तो 13 माइनस 0 माइनस 13 और 5 माइनस 4, मिड पॉइंट देखें इसके 4 आता है और 13/2 आता है, 13/2 है। तो y2, अब देखें ना, स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, y2 माइनस y1 13/2 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 5। ठीक है, कितना आ गया ऊपर, कितना आ जाएगा 13/2 माइनस 0 है ये, तो ये 13/2 ये आ गया, ओवर -1 आया, तो कितना आया -13/2। ये दूसरा मीडियन है। अब तीसरा मीडियन में देखता हूँ कैसे निकालें। तीसरा मीडियन क्या करूंगा मैं, अब तीसरी साइड कौन सी रह गई, ये वाली, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, और इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाला मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट इस वर्टेक्स से मिलेगा, ये मीडियन आ जाएगा, इसको मैं एफ का नाम दे देता हूँ। तो एफ बी एक मीडियन क्या आ गया। अब अगला आपके पास एफ बी, एफ के मिड पॉइंट निकाल, एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 5 माइनस 8, 5+8 डिवाइड 13/2, और 0+8 ये 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो 13/2 और 4 ये एफ के मिड पॉइंट है। अब इसकी स्लोप निकालना भी हमारे लिए मसला नहीं है। देखें ना, एक्स एफ बी लिखा हुआ है ना, तो एफ बी या बी एफ कर लेते हैं, बी एफ, इसको भी बी और एफ, क्योंकि बी से हमने लाइन गिराई है ना, पहला नाम उसको देना चाहिए। तो बी एफ आ गया हमारे पास, बी एफ y2 माइनस y1 4 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, तो कितना आया -1 ओवर 13/2, या इसको आप लिख सकते हैं -2/13। ठीक हो गया। अब आखिरी जो काम है वो है उसका एल्टीट्यूड का, उसको मैं इसके लिए दोबारा ड्रा करता हूँ ट्रायंगल, ये बहुत ज्यादा गांद बन गया था। फाइव 0 0 5 और 8 8। अब वो कह रहे हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड निकालें। अब एल्टीट्यूड क्या होगा, मैं ये वर्टेक्स सी को देखें, मैं अगर सी से कोई सीधी लाइन गिरा देता हूँ नीचे, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि अपोजिट लाइन पे पड़ रही है, यानी अब इस वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पर जो हमने सीधी परपेंडिकुलर ड्रा किया उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड, लेकिन याद रखिएगा ये मिड पॉइंट पे नहीं होती, ये दरम्यान में तो लगी है, मैंने ट्रायंगल ऐसी बना दी है इक्विलेटरल टाइप की, तो ये दरम्यान में नहीं होती, इसकी शर्त नहीं है कि ये मिड पे ही गिरेगी, आप ये कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, जैसे ये अगर आपके पास ट्रायंगल ऐसी होती तो फिर ये कहाँ गिरती, आकर इधर गिरती। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रायंगल होती तो ये यहाँ पे गिरती ना, मिड पे तो ना गिरती। कोई भी सीधी लाइन है जो कि अपोजिट साइड पर वर्टिसेस से अपोजिट वर्टिसेस लाइट पे सीधी गिरे, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। अब इसकी हमने क्या निकालनी है, स्लोप। अब इसको देखें सी है और स्लोप का नाम दे देते हैं एल्टीट्यूड डी का, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कौन सा नाम है जी, सी डी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ठीक है, इसकी स्लोप हमने निकालनी है। अब स्टूडेंट गौर करें ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, स्लोप सी डी जो क्या है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब है जो इसकी स्लोप होगी और इसकी स्लोप दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, यानी इसकी स्लोप सी डी की क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ए बी, है ना। हमें इसका मतलब है सिर्फ यही स्लोप चाहिए, ये स्लोप चाहिए, हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें इसकी स्लोप मिल जाएगी। अब मैंने इसकी स्लोप पहले की निकाल के रखी हुई है, देखें -1 थी, तो मैं लिख देता हूँ एम सी डी इज इक्वल टू -1/-1, तो कितनी आ रही है 1। अच्छा, ये क्यों लिखा, सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक हो गया, तो एल्टीट्यूड की बहुत आसान काम है कि जिस वर्टिसेस से, जैसे मैं सी से लाइन सीधी लाइन गिरा रहा हूँ ए बी साइड पे, तो इस जिस लाइन पे ये गिरा है आके लाइन परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड गिरा है, उस साइड की साइड की स्लोप का रेसिप्रोकल जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसकी स्लोप होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखें दूसरा कोई देखते हैं, यहां से भी मैं सीधी लाइन गिरा देता हूँ, ये देखें, है ना। अब ए वर्टिस से गिरी है लाइन कहाँ पे, इस पे, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। ए वर्टिस से मैंने लाइन सीधी गिरा दी है किस पर, ई पर। अब ये किस पर गिरी है जाके, बी सी पर, तो फिर एल्टीट्यूड क्या नाम है एल्टीट्यूड का, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड क्या है जी, एल्टीट्यूड ए ई है, ए और ई नाम है इसका। देखें ये जो स्लोप एल्टीट्यूड गिरा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इस लाइन पे गिरा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस हम लिख देते हैं एम ए ई इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ किस लाइन पे गिरा है जाके, बी सी पे। ठीक है ना, तो फिर हम बड़े आसानी से इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। मैंने इसकी स्लोप पहले की निकाली हुई थी पेपरों में, आपने निकाल के फिर करनी है। ए कौन सी साइड है जी, बी सी, बी सी की स्लोप -1/8/3, तो इसकी स्लोप क्या आ गई है आपके पास, -3/8। अब हम क्या करते हैं, तीसरी जो, इसको रेस कर देता हूँ, आपने लिख तो लिया होगा। अब तीसरा वर्टिसेस क्या है, ये वाला है ना, इससे मैं गिराता हूँ इधर लाइन, सीधी लाइन, सॉरी सीधी नहीं है, सीधी लाइन गिरा दी, किस पे गिरी आकर, ए सी पर, तो ये क्या है, इसको मैं कह देता हूँ एफ।
क्या कह देता हूं, एफ। तो एल्टीट्यूड क्या नाम है जी, एफ बी। स्लोप ऑफ एफ बी, एम एफ बी, स्लोप ऑफ एफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ किसके रेसिप्रोकल के, देखिए जिस पर गिरी है आग, ए सी पर। देखें ये लाइन जो है, ये एल्टीट्यूड है ए, किस पे परपेंडिकुलर गिरा है आके, ए सी पे। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी स्लोप आएगी। देखें ना, ये देखें, ये आपके पास एफ बी है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, लिहाजा इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम इस लाइन के स्लोप का क्या ले लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये देखिए मैंने स्लोप निकाल के रखा हुआ है, ए सी 1/-, अच्छा 8/3। तो इसको देखें सेट करें तो -3/8 ये ऊपर चला जाता है ना। तो मुझे ये स्लोप मिल गई। एल्टीट्यूड में ये ध्यान रखना है जी आपने, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप जो है उनका क्या होती है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। एक की स्लोप पता है तो दूसरे की स्लोप निकालने के लिए उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा।